हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लाया हूँ। अगेन इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल का नेक्स्ट टाइप, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। अब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो इन्वर्स में जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है टेन इन्वर्स, और फिर ब्रैकेट में आपका दे रखा है साइन सेक एक्स एंड टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वो -π/2 और π/2, यानी एंगल जो है वो -90 और +90 के बीच का एंगल है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्चुअल होगा क्या, पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले तो आप टेन इनवर्स लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन पहले सारी की सारी अंदर वाली होगी, बिकॉज डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में या इंडेफिनिट इंटीग्रल में या डेफिनिट इंटीग्रल में जिसको आप लगा के यहाँ सॉल्व कर लो। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या सजेशन देता हूँ कि इसको पूरे को आप एज्यूम कर लो। मान लो वी मान लेते हैं, ठीक है। वी मान लो, टी मान लो, कोई एक लेटर मान लो, और उसको अलग सॉल्व करके दिखाओ। हमेशा एग्जामिनर जो होता है ना, उसको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अगर आप दिखाते हैं तो एग्जामिनर भी आपसे खुश होता है कि हाँ भाई सारे स्टेप्स क्लियर किया है बच्चे ने, और दूसरा गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने वी को अलग कर लिया, पहले मैं वी को सॉल्व करूँगा, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफाइड रिलेशन लाने की कोशिश करूँगा ताकि 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो सेक एक्स को मैं कर सकता हूँ 1/cos x, ठीक है। एंड 10x को क्या कर सकते हैं, sin x/cos x। आसान है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आइडियली एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो अगर आप ध्यान से देखिए तो नीचे cos x एलसीएम हो जाएगा, लाइक डिनोमिनेटर, ऊपर आ जाएगा 1 + sin x, ठीक है। अब ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन में अब क्या करेंगे, अभी कंडीशन दे रखा है कि -π/2 और π/2 के बीच में थीटा लाई कर रहा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस फॉर्म में जाने के लिए। अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 1 + sin x है, तो अगेन 1 + sin x का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस साइन को यानी न्यूमरेटर वाले पार्ट को कन्वर्ट कर देंगे, -cos में लिख देंगे। cos ऑफ 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। cos ऑफ 90 प्लस थीटा अगर मैं कर दूँ, लाइक cos ऑफ 90 प्लस x कर देता हूँ, तो आइडियली ये मेरा साइन थीटा आ जाएगा। माइनस, एक्चुअली माइनस, ये माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये साइन थीटा यानी पॉजिटिव देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये वो छोटा सा ट्रिक है। नीचे अब डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो डिनोमिनेटर में भी चेंज कर देंगे। cos थीटा को स्ट्रेट अवे साइन 90 प्लस थीटा ले सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा यानी प्लस एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे जो सॉल्व करूँगा मैं, यानी आइडियली इसको रिलेशन में कन्वर्ट करूँगा। अब ये देखो, मेरा जो फॉर्मूला बन गया 1 - cos थीटा का, तो अगर ये 1 - cos थीटा हो गया तो इसको मैं कह सकता हूँ 2 sin² थीटा, यानी 2 sin² π/2। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 2 sin² थीटा, अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है क्या, ये cos थीटा है, हाफ एंगल का पूरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे θ/2 हो जाएगा। अब θ/2 होने की वजह से क्या होगा, ये 1/2 अंदर आएगा, यानी ये 1/2 अंदर अगर आएगा तो ये हो जाएगा मेरा π/4, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हो जाएगा x/2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये चीज़? एक मिनट में इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि ये रिलेशन बना कैसे। ये हाफ साइन एंगल का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जनरली मैं ग्रीन कलर से लिखूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। लाइक 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin² थीटा, ये होता है 11th में हमने पढ़ा है। अब इस थीटा को मैं कन्वर्ट करके θ/2 कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली 1 - cos 2 थीटा
cos 2 थीटा का cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट थीटा लिख दें, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आई। ये रिलेशन एक्चुअली यूज हुआ। अब अगर आप ये रिलेशन नहीं लगाएंगे तो ये पूरा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया। और नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप देखिए तो ये साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। एक्चुअली साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a। अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखिए तो ये a को कन्वर्ट कर दिया मैंने a बाई 2 में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, क्लियर। अब ये जो इम्पोर्टेंट ट्रिक लगाई है मैंने, इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ सॉल्व करेंगे, तब हमारा एक रिलेशन बनेगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए बढ़िया है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, वैल्यूज़ डालूँगा। वैल्यूज़ डालने के लिए ये बना दी लाइन मैंने, न्यूमरेटर का दी हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी पाई बाई 4, और नीचे डिनोमिनेटर में अगेन वो हाफ वाली बात जो मैंने करी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, तो हाफ से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 साइन ए यानी साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 एंड 2 साइन ए एंड कॉस ए यानी कॉस ए बाई 2, ये हो गया कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब ये जो रिलेशन आया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर कंपेयर करें, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इस स्क्वायर की वजह से ऑब्वियसली एक साइन ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये फॉर्मूला बन गया मेरा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। ये फाइनली मेरा v की वैल्यू आ गई। तो ये जो v की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसी रिलेशन में जो हमने ऊपर बनाया था। ये जो चीज़ आई है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, जो मैंने कहा था एज्यूम करने के लिए। नाउ इंटीग्रेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आसान हो जाएगा, विच इज़ जो रिलेशन था हमारा tan इनवर्स। अब मैंने कहा था यहाँ पे v है, v लेट कर लिया था हमने, तो बस हो गया क्वेश्चन आसान। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये tan इनवर्स तो आएगा ही, इसके जगह पे v की जगह पे ये पूरा रिलेशन आ जाएगा, विच इज़ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। ये हो गया मेरा dx। अभी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 10 से 10 कैंसिल अगर हो जाएगा तो ये स्ट्रेट अवे रिलेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्ट्रेट अवे रिलेशन बन जाएगा मेरा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 dx, ये रिलेशन। अभी पाई बाई 4 अगेन ये कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, और dx का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आप क्या आ जाएगा, स्ट्रेट अवे हमारा आ जाएगा पाई बाई 4 टाइम्स x प्लस यहाँ x बाई 2 है तो 1 बाई 2 को बाहर कर लेंगे, और x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बाई 2, और नीचे एक और 2 ऑलरेडी है तो x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस c हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। इन केस कोई कन्फ्यूजन हो, कोई और डाउट हो तो आप क्वेश्चन में कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इंडिविजुअली सॉल्व करके भेजूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए और किसी बच्चे की हेल्प करिए। थैंक्स, बाय।